नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पहुंचे मुरादाबाद की समीक्षा बैठक। मुरादाबाद में बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली रोड स्थित सुभासपा के जिला कार्यालय व कटघर में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद पश्चिमांचल संगठन समीक्षा बैठक में संगठन की प्रगति एवं कार्य योजना पर विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, 22.5% दलित वर्ग का आरक्षण में मजबूत वर्ग आरक्षण की सुविधा लेकर एक ऐसा संपन्न वर्ग विकसित हो गया जिसने आरक्षण की सभी सुविधाएं अपने तक केंद्रित कर ली हैं। कहा, जो रोटी मिल बांटकर खानी थी उसको उसी वर्ग के कुछ विशेष समुदायों ने अकेले खा लिया और अन्य समुदाय सामाजिक न्याय से वंचित रह गए। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन एजुकेशन भी लागू होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर खूब राजनीति हो रही है और कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहेब का विरोध किया है। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार पूरा कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों व वंचित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की विरोधी रही है। बाबा साहेब के बाद काशीराम जी ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों को आगे बढ़ाया है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग सिद्धांत हमारे मन, वचन और कर्म में दिखाई देते हैं और उसी रास्ते पर सुबह सपा आगे बढ़ रही है। घर का बिल 72,000 रुपया था, 72,000 रुपया था। मैंने खुद अपना काम करा लिया, जितना सरचार्ज लगा था सब झटका मार के खत्म कर दिया। 13,000 रुपया मैंने जमा कराया है और 13,000 रुपया जमा करके सब खत्म करा दिया। तो ये हर जगह हो रहा है। आपका जो अधिकारी होगा उसने बदमाशी किया और आप यह जियो जारी हुआ भाई, इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है। देखिए, ये हमने जिस प्रकार से हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का व्यवस्था बनाए हुए हैं, तो यह निर्णय सत्ता सरकार का है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने ऑलरेडी 4 भाग में बांट रखा है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड। तो समस्त प्रदेशों की बैठकें हो रही हैं और उसी में आज पश्चिमांचल की बैठक भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक के साथ साथ आज 2 कार्यालय का उद्घाटन भी है, क्योंकि जैसे जैसे संगठन का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। तो कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हो, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, इसके लिए कार्यालय का होना नितांत आवश्यक है। इसके लिए आज कार्यालय का हमने उद्घाटन भी किया है, जिला कार्यालय। अभी एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करना बाकी है। आज हमने पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है। आज उनकी संगठन की समीक्षा भी होगी, संगठन का विस्तार कितना हुआ इसकी भी समीक्षा होगी और सक्रिय सदस्यता कितना हुआ ये इसकी भी समीक्षा होगी। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में अपने पार्टी, अपने झंडे, अपने सिंबल से चुनाव लड़ने का काम करेगी। जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहेंगे उनको पार्टी अवसर देने का काम करेगी। इसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है और अध्यक्षी का भी चुनाव है और इसके साथ साथ 2027 के जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं को पहले से भी निर्देश दे रखा था कि कम से कम 15 सीटों का चयन किया जाए, जिसपे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, जिस गठबंधन में वर्तमान समय में NDA में हम लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने मुरादाबाद का दौरा किया है और मुरादाबाद में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री रवि चौधरी जी के यहाँ कार्यालय उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद अभी मैं कार्यकर्ताओं की समीक्षा लेने के लिए जाऊँगा। इस प्रकार से हम लोग जनता के हित में ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम हम लोगों ने लागू किया है कि भारतीय संविधान के मानक के अनुसार जो हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, जो सोच महात्मा गांधी जी की थी, जो सोच डॉक्टर अंबेडकर साहब की थी, जो सोच मान्यवर कांसीराम साहब की थी, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान समय में उनके सोच को, उनके संकल्प को पूरा करने का काम हम सब के नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने करने का काम किया और गांधी जयंती के ही अवसर पर 2 अक्टूबर को जीरो पॉवर्टी स्कीम की घोषणा हुई और अब तक जो 25 लाख परिवार को समृद्ध बनाने के लिए
टारगेट रखा गया था। धीरे धीरे उस लक्ष्य को पूरा भी हम लोग करने में लगे हुए हैं और आज ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम को सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को हम समझाएंगे और कार्यकर्ताओं को समझा करके हमारा कार्यकर्ता जिस गांव से आता होगा, जिस क्षेत्र से आता होगा, वो अपने क्षेत्र में, गांव में घूम करके ऐसे जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े हैं, जिनको संवैधानिक मूल अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को सारी व्यवस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करा करके यथाशीघ्र उनको सारी व्यवस्था दे करके उनको मजबूत करने का व्यवस्था बनाया जाएगा। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर के इस प्रकार की बात अगर कही गई, जबकि वो कहने का सेंस दूसरा था, समझने का सेंस दूसरा है। हमारा तो कहना ये है कि विपक्ष के लोगों को कब बुद्धि आएगा, समझ नहीं पा रहे हैं लोग, हाथ में संविधान लेकर टहल रहे हैं। एक तो उनसे पूछ लिया जाए कि संविधान कितने पेज में है तो नहीं बता पाएंगे। दूसरा, अगर संविधान की दुहाई दे रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की दुहाई दे रहे हैं लोग, संविधान को कह रहे हैं संविधान खतरे में है, तो भाई खतरे से निजात पाइए ना। निजात पाने के लिए सबसे बड़ा उपाय एक है कि प्राथमिक विद्यालय से संविधान को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। जब संविधान को प्राथमिक विद्यालय से पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाएगा तो हर बच्चा सतर्क रहेगा, सचेत रहेगा, सतर्क रहेगा अपने अधिकार के प्रति। संविधान को फिर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने आप डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की रचित संविधान और उनके प्रावधान, उनके अनुच्छेद, उनकी धाराएं, उनकी उपधाराएं, ये सारी चीज़ें अपने आप सब लोग पढ़ लिख करके जान जाएंगे। फिर आने वाले समयों में न संविधान पर कोई राजनीति हो पाएगी और न ही डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के नाम पर कोई राजनीति कर पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर युवा जागरूक हो जाएगा। जब जागरूक हो जाएगा तो अपने हित की रक्षा स्वतः कर लेगा और जो भारतीय संविधान का मानक है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, इसको भी स्थापित करने का काम इसी देश का युवा करेगा। इसको अवॉइड नहीं किया सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज माननीय गृहमंत्री जी गृहमंत्री हैं, हम मंत्री रहे, मंत्री जी मंत्री हैं, कुछ भी है तो संविधान से ही है। तो सदन के अंदर देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब जिस पे चर्चा होनी चाहिए उस पे नहीं हुई। 4 बार BSP की सरकार रही, 4 बार सपा की सरकार रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस संविधान की शपथ लेकर के लोग सरकार चलाते हैं, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का तस्वीर तक लगाना मुनासिब नहीं समझा। क्या ये बात करेंगे? ये बेईमान लोग हैं जो लोग झूठा इस प्रकार से कर रहे हैं, सीना पीट रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं। और वो संविधान के रक्षक होते तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की फोटो लगा देते, मूर्ति लगा देते, कम से कम प्रेरणा का स्रोत होता। यह पता चलता कि इनके संविधान का शपथ लेकर के हम लोग सरकार चलाने का काम करते हैं। 4 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, कोई कुछ नहीं, ऐसा आप ड्रामा कर रहे हैं फालतू में। और कम से कम सदन के अंदर पूरी दुनिया जान रही है ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से ही देश और प्रदेश की सरकार चलती है। हाँ, कहने का सेंस जो भी रहा हो उनका, लेकिन विपक्ष ने इसको राजनीतिक तुल दिया है। मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूँ। संविधान को डॉक्टर BR अम्बेडकर तुल दिया जा रहा है तो तुल इस पे भी दिया जाना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय से भारतीय संविधान पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। कहना चाहूँगा कि पश्चिम में मुरादाबाद एक ऐसा जिला है जहाँ हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है और उद्घाटन से हमारे प्रदेश के नेतागण जो भी आते हैं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। रूम वूम सबकी व्यवस्था है, कोई आता है तो होटल में ना जाके अपने कार्यालय पे रुक सकता है। उसी साथ साथ मैं अपने मुरादाबाद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बताना चाहता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जैसे हमारे अरविंद भैया ने बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और ये हमें भी लग रहा है कि आपने देखा मुरादाबाद में आपको पीले गमछे वाले हर जगह नजर आते हैं और कचहरी से लेकर थाने तक, चौकी तक, जहाँ भी देखते हो आप, तो उसी हिसाब से हम उठ जाते हैं कि सुहेलदेव का कुनबा बड़ा तो है, इसके साथ साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। सदस्यता अभियान चलाएंगे अभी, और जैसे कि भैया ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य वगैरह जो भी लड़का आते हैं, ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, तो इसमें हम मेहनत कर रहे हैं। आगे की क्या तैयारियां हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और अब जिले में क्या संगठन और मजबूत होगा लगातार? संगठन तो देखो मुरादाबाद में लगभग पूरा हमारा हो ही गया है और हम चाहते हैं कि मेहनती कार्यकर्ता, मेहनती पदाधिकारी को अपने साथ हम लेके चलें। कुछ पुराने हमारे पदाधिकारी थे जो बिछड़ गए थे, उन्हें हम दोबारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब पुराने जुड़ेंगे, सुहेलदेव अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक।